उस जगह पर हूँ जहाँ राजेंद्र सैनी का दौर पढ़ाई का चालू होता है, जहाँ थानेदार बनने से पहले वे है इस जगह पर रहते थे, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई करते थे। फिर उसके बाद वो यहाँ पास के ही मकान पर जाते हैं और वहाँ पर किराए पर रहते हैं। ये उनका पुराना मकान है जहाँ पर ट्रेनी एसआई जो पढ़ाई यहाँ पर इस कच्चे मकान में बैठ के करते थे, जहाँ नौकरी से पहले यह उनका मकान है जहाँ इनका परिवार रहता था और साथ में यहाँ पर वो पढ़ाई कर कर एसआई बने। और 2021 में साथ में उनके मेरे साथ यहाँ पर भाई हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। ये बताइए भैया, ये मकान राजेंद्र सैनी का ही है ना? हाँ जी। आप उसके क्या लगते हो? भाइयों में उसका बड़ा। अच्छा, तो ये बताइए कब यहाँ पर राजेंद्र रहता था और कब उसके बाद आप किराए के मकान पर गए? जो मतलब उसकी नौकरी नहीं लगी उससे पहले तो वहाँ रहता थे, उसके बाद में फिर किराए का मकान लेकर के दूसरे जगह पर रहने लग गया। तो राजेंद्र था जो इस कच्चे मकान में ही पढ़ाई करता था? इस मकान में ही पढ़ाई करता था। अच्छा। और इस बात को वो पहले रेमा अकेडमी की उसमें भी बोल चुका है, मतलब क्या नौकरी लगी उस टाइम पे उसमें भी बोल चुका है वो कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की है। तो ये बताइए कि पूरा परिवार इस कच्चे मकान में ही रहता था? नहीं, कुछ हम लोग गाँव में रहते थे। अच्छा, पीछे से कौन सा गांव है आपका जहां आप यहाँ कर रहे फिर बसे? पीछे से गाँव में साहब हमारा बल्लमगढ़। अच्छा, भसावर के पास में भरतपुर जिले से। तो कितने दिन यहाँ पर इस झोपड़ी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया और पढ़ाई की? यहाँ पर तो साहब वो मतलब हम गाँव में से आए, उसके बाद में उसने यहीं पर पढ़ाई की थी। जब 2021 तक पढ़ाई की थी, जब उसकी मतलब नौकरी लगी उसके बाद में हमने मकान किराए पर लिया था, फिर वहाँ रहने लग गए। तो कुल मिलाकर जो उनका दौर था, जो एसआई बने थे, तो इस कच्चे मकान में पढ़कर ही उन्होंने अपनी योग्यता पूरी की और वो एसआई बने। इसी कच्चे मकान में पढ़ करके उसने योग्यता पूरी करी थी। तो उसके बाद ये 2021 में नौकरी लगी उनकी? उसके 2021 में जब नौकरी लगी उसके बाद में फिर मकान रूम किराए पर लिया था, उसके बाद में फिर उसमें रहने लग गए। अब फिर उसके बाद में भर्ती रद्द की, तो अब फिर क्या लगता है मौत का कारण का आपको? मौत का कारण साहब यही है कि मतलब भर्ती रद्द होने का कारण ही मौत का कारण ही मानो इसको। तो कहीं ना कहीं वो तनाव में थे और डिप्रेशन में थे। अब डिप्रेशन में साहब जब आदमी की मतलब नौकरी जा रही है डिप्रेशन में, तो कोई भी इंसान रह सकता है। तो पहले कितनी नौकरियां, जैसे बताया गया कि उनकी नौकरी पटवारी की भी लगी थी, रेलवे की भी लगी थी, हाँ जी, वो मतलब का शुरू नंबर उसकी वन विभाग में लगी, वो भी उसने जोन नहीं की थी। और उसके बाद में उसकी पटवारी की भी लगी थी और रेलवाई में भी लगी थी और 2018 में एसआई की भी लगी थी। उसके बाद में 2021 में उसने जोन किया था। तो ये बताइए पढ़ाई में कैसे थे वो? पढ़ाई में शुरू से टॉप थे वो। अच्छा, देखा गया है कि उनका नेचर कम बोलना था, जैसे कि परिवार वालों ने बताया। वो किसी से बात ही नहीं करता था, ना हमसे करता था ना हमारे मम्मी पापा से करता, इतना ज़्यादा नहीं बोलता वो। तो कितने दिनों तक इस मकान में रहा वो? इसमें रिया कम से कम सर वो कम से कम 8-10 साल के ऊपर ही रहा होगा। 15-16 साल। हाँ, ज़्यादा ही रहा होगा, कम नहीं रहा। क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ एक पड़ोसी भी हैं, इधर आओ। ये बताइए क्या नाम है आपका? संतोष है। संतोष जी, क्या यहाँ पर ही पढ़ाई करते थे राजेंद्र जी? 15 साल हो गए इनको यहीं पे, सब करते करते पढ़ते यहीं पढ़े, रात और दिन किसी से नहीं बोले। इसमें लाइट की भी सुविधा शायद मेरे दिमाग से मुझे लग नहीं रही है, या बाद में करवाई होगी, कैसे करते? हाँ, ऐसे ही जाते ऐसे लेके लगा ले बे, एक लट्टू जुरा के भाई सुबह से पढ़े करे बे। हाँ, ऐसे ही पढ़े करे बे। अब इनकी वैसे नौकरी लगी तो वो भी छोड़ दी मैंने कि भाई मैं ऊंची पढ़ाई करूँगा तो ऊंचे हमारे मकान बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया बहन भाई इनकी शादी करूँगा मैं। अब उनकी रद्द हुई है, जैसे बात को खोपड़ी ऐसी है गई। अब उन खपड़बू है गई, अब काकने बने जान अपनी झोंक दी गाना। तो आप उनके पड़ोसी हो? हाँ, हम पड़ोसी हैं। क्या नाम है? हम रात और दिन देखे बेचारे उसको। क्या नाम है आपका? संतोष। देखिए, ये मेरे साथ पड़ोसी थे और उनके भाई थे। देखिए, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, इस राजेंद्र सैनी के मकान को दिखाए जो जहाँ से उनका दौर चालू हुआ, जहाँ से उन्होंने एसआई की भर्ती पास की और ट्रेनिंग के लिए गए। कहीं ना कहीं जब भर्ती को रद्द किया जाता है, रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन के आने के कारण अब जो परिवार के लोग हैं उसका मौत का कारण बता रहे हैं और साथ में जो परिवार के लोग हैं धरने पर बैठे हैं। और हाल ही अभी हमने उनके माता और बहन और भाई से बातें की हैं, तो उनका कहना है कि पढ़ाई में काफ़ी होशियार था और उनकी माता उनका कहना है कि हल चलाकर और खुरपा
खुरपे से मट्टी खोद खोद कर बच्चे को पढ़ाया था। 1 बीघा ज़मीन थी, उसको भी बच्चे की पढ़ाई के ऊपर उन्होंने बेच दिया था। कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि पूरे परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और साथ में जो 3 भाई बहन हैं, जिसमें एक चैट में उसने अपनी बहन का जिक्र किया है, उसको नौकरी दी जाए और साथ में उनका पालन पोषण किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान।